जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ को शिक्षित डीएडबीएड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक भर्ती करनी होगी शिक्षक भर्ती करनी होगी। राउंड शॉट लेना, हाथ उठा युक्तकरण बंद करो शिक्षक भर्ती करनी होगी शिक्षक भर्ती करनी होगी। जब जब युवा बोला है जब युवा बोला है तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शुरू करो शिक्षक भर्ती शुरू करो अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है। जब जब युवा बोला है जब जब युवा बोला है भारत माता की जय भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। साथियों, प्रदेश के डीएड युवा 57,000 शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण के विरोध में पूरे प्रदेश स्तर में सभी जिलों में आंदोलित हैं। इसी कड़ी में आज महासमुंद जिला में भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया गया है, रैली प्रदर्शन किया गया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों, रैली प्रदर्शन तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन युक्तिकरण और 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग क्यों हो रही है और इसको लेकर युवाओं के मन में तरह तरह के सवाल हैं। इसीलिए डीएड संघ और कला संकाय के पदाधिकारी यहाँ पर गार्डन में हमारे साथ उपस्थित हैं ताकि आप लोगों के सवालों के सटीक जवाब दे सकें। दोस्तों, इस कड़ी में हमारे साथ डीएड संघ के पदाधिकारी गुड़सागर सर हैं, कला संकाय के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर यादव जी हैं और कला संकाय के प्रभारी मंत्री आदित्य सर हैं। तो युक्तिकरण और 57,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर जो आप लोगों के सवाल हैं और पूरे प्रदेश में जो बवाल चल रहा है, इसके सभी सवालों के जवाब ये पदाधिकारी लोग देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि सभी जिलों में आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसका आप थोड़ा जवाब दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल इसका जवाब दूंगा और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमको आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव से पहले अभी जो मौजूदा सरकार है वह अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती करने का वादा की थी और यहाँ तक बोली थी कि जो हम भर्ती भी करेंगे और जो स्कूल बंद है उन्हें फिर से चालू भी करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है वो सत्ता पर आते हैं, उसके बाद वो अपना वादा भूल जाते हैं और पुराने स्कूलों को चालू करने की बजाय जो नए स्कूल है उनको युक्तिकरण के माध्यम से और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार कहीं न कहीं युवाओं में आक्रोश है। ये सरकार विफल है रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर ये सरकार विफल है। मुझे तो लगता है कि यहाँ सरकार ही नहीं है बल्कि एक रिमोट कंट्रोल सरकार है जो दूसरे जगह से संचालित हो रही है। तो इस कारण हम लोगों को सभी जिलों में आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है और सभी जिलों में आंदोलन करने के पश्चात हम 1 जून से अनिश्चितकालीन बेमियादी आंदोलन पर हम प्रदेश स्तर पर बैठने वाले हैं और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए हर स्तर तक जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। दूसरा युवाओं का सवाल है कि आप लोगों का जो आंदोलन है वो किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाया है अभी तक। उसका मुख्य कारण ये है सर, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है जिसके मार्गदर्शन में हम लोगों का आंदोलन हो रहा था, जिनके अगुवाई में आंदोलन हुआ, हम कला संकाय के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, हमने उनका समर्थन किया था। उस आंदोलन का हमारे ओर से समर्थन दिया गया था, लेकिन वो जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आंदोलन को लक्ष्य तक साध नहीं पाई। कहीं ना कहीं उनके ऊपर बाद में पता चला कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और उनके साथ साथ जो है वो राजनीतिकरण किया गया आंदोलन का। बाद में हमारे पास साक्ष्य मिला कि वो जो है आंदोलन जो है कांग्रेस पोषित आंदोलन था, इस कारण से आंदोलन सफल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं आंदोलन को राजनीतिक मोड़ दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं उसके ऊपर और इतना तक आरोप लगा है कि वो फर्जी मार्कशीट दिव्यांग का बना के नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस दिशा में, इस अवस्था में आप कैसे सोच सकते हैं कि आंदोलन सफल होगा। जो युवा उनकी अगुवाई में आगे आ रहे थे, साथ आ रहे थे, उनके साथ धोखा हुआ एक तरीके से। तो अब समझने की बात यह है कि अब जो आगे लड़ाई जो होने वाली है, चाहे छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड संघ करे, चाहे कला संकाय के नेतृत्व में आंदोलन हो, हम सभी पहले भी साथ थे और आगे भी हम साथ रहेंगे। लेकिन उस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है कि नेतृत्व के साथ साथ जो है शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि आंदोलन को लक्ष्य तक कैसे ले जा सकते हैं। तो उस उद्देश्य को हम आज पूरा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमारा जो आंदोलन होगा
10 दिवसीय आंदोलन है जो अभी भविष्य में जो 1 जून से जो होने वाला है। तो ये जो आंदोलन हमारे उद्देश्य भी, हमारे पास लक्ष्य भी है, और उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, हमारे पास तरीका भी है, हमारे पास मजबूती भी है कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आंदोलन एक तरीके से ऐसा आंदोलन होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास का, बेरोजगारों का आंदोलन, कि हम सरकार की नींव हिलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि बेरोजगार युवा आपको वोट दे सकते हैं, तो आपको वोट देने के बाद आप जो सरकार आप हमको ठग रही है, छल कर रही है, तो हम उसको याद दिला देंगे कि हमें ने आपको वोट दिया था, तो आपकी हमारे वजह से ही आपका सत्ता मिला है, तो सत्ता का दुरुपयोग ना हो और जो युवाओं की मांग है उसको सुना जाए, मोदी की गारंटी के तहत जो वादा है उसको पूरा किया जाए। तीसरा सवाल यह है कि युक्तियुक्तकरण से किसका नुकसान हो रहा है और इसको जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? इसका जवाब देंगे गुरसागर सर, बताइए। नमस्कार सर। हाँ, अभी जैसे कि हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि सरकार युक्तियुक्तकरण का फार्मूला लागू कर रही है। युक्तियुक्तकरण जो सरकार है लोगों के मन में ऐसा दिग्भ्रमित फैला रही है कि किसी भी स्कूल का नुकसान नहीं होगा, किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होगा, किसी भी शिक्षक का नुकसान नहीं होगा, कोई भी जो पद हैं वो विलोपित नहीं होंगे। ये सरासर भ्रम फैलाया जा रहा है युक्तियुक्तकरण से, या हम कह सकते हैं इसको कि एक निजीकरण की प्रक्रिया है। जो सरकार अभी गरीब बच्चों को, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों को और आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को, जिनके लिए कम दूरस्थ स्तर में स्कूल हैं, उनको नज़दीकी स्तर में शिक्षा की गुणवत्ता को लाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के स्तर तक जोड़ने के लिए स्कूल खोला गया था। आज उन स्कूलों को दर्ज संख्या कम होने की वजह से युक्तियुक्तकरण करके मर्ज किया जा रहा है, जिससे सीधा सा असर पड़ रहा है कि वो बच्चे दूर न जा पाएंगे और फिर शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। मध्यम वर्गीय और आदिवासी हमारे जो छत्तीसगढ़ में बहुल्य हैं, जिनके परिवार के बच्चों का शिक्षण स्तर पूर्णतः विलोपित होने वाला है और विक्षिप्त होने वाला है। इस बात से सरकार भ्रम फैला रही है कि किसी को नुकसान नहीं है, बहुत ही नुकसान है। युक्तियुक्तकरण होने से सीधा 4000 पद एक झटके में समाप्त होने वाले हैं। युक्तियुक्तकरण से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जहां पास में एक शिक्षक के द्वारा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। युक्तियुक्तकरण से एक शिक्षक 5 कक्षाओं को संचालित करेगा, क्योंकि एक प्रधान पाठक तो कामकाजी और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, तो एक शिक्षक 18 कक्षाओं को कैसे संचालित करेंगे? लोगों के मन में इस बात को डालना जरूरी है। हम युवा इस, और जिस तरह से 2008 के सेटअप को हस्तक्षेप कर रहे हैं, 21 विद्यार्थियों में एक शिक्षक का होना अनिवार्यता किया गया था, आज उस सेटअप के साथ में छेड़छाड़ करके उस सेटअप को भी विक्षिप्त किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों का पद पूर्णतः रूप से विलोपित होते जा रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर दर्ज संख्या क्यों कम हो रही है? क्या जो पालक हैं वो प्राइवेट की ओर ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, उनका प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में कम दर्ज संख्या हो रही है? तो क्या इसमें प्रदेश के जो पालक हैं उनको भी आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार प्रलोभन फैला रही है। सरकार RTE के तहत चंद बच्चों को 10% बच्चों को प्रलोभन दे रही कि हम आपको अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दिलाएंगे। यदि सरकार की ऐसी मंशा है तो पूरे बच्चों को RTE के तहत अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। हम इसका मांग करते हैं, हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि आप सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अपने खर्चे से पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन प्राइवेट स्कूलों में आप सरकारी तर्ज पर, हम जिस तरह से आपने हमें D.Ed B.Ed का कोर्स कराया है, आज भी pre-D.Ed B.Ed का कल ही एग्जाम हुआ है। यदि सरकार की ऐसी मंशा युक्तियुक्तकरण करने की, तो क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? बेरोजगारों के मानसिकता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? ये जो सेटअप के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, बच्चे इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो आज भी सरकारी स्कूलों का मुंह ताक रहे हैं और सरकारी स्कूलों में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चौथा सवाल यह है कि सरकार के तरफ से जो इस युक्तियुक्तकरण मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है 7 पेज का, उसमें गवर्नमेंट दावा कर रही है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को न पद समाप्त होगा, न कोई स्कूल बंद होगा। तो इसको लेकर D.Ed B.Ed संघ के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इनकी क्या राय है, उसको भी समझ लेते हैं। यादव जी, इस पर क्या कहना है आपका? सरकार एक तरीके से भ्रम फैला रही है। सरकार के पास इतना मशीनरी है, सिस्टम है कि वो लोगों को दिग्भ्रमित कर सकती है। देखिए, समझने वाली बात यह है, आप स्कूलों को बंद करके आप कौन से लाभ गिना पा रहे हैं? ठीक है, आप स्कूलों को बंद करने के बाद आप उसके लाभ गिनाते हैं, तो शर्म की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि आपको स्कूल खोलने के बजाय स्कूल बंद कर रहे हैं। 4000 स्कूल अगर बंद हो रहा है तो सीधा सीधा असर शिक्षा पर पड़ेगा, निजीकरण की ओर जाएगा, पूंजीवाद की ओर जाएगा। आप जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाले हैं। दूसरा बात, ये मामला सिर्फ युक्तिकरण का नहीं है, युक्तिकरण के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में जो सेटअप बना हुआ था 2008 का, उसके साथ बदलाव किया जा रहा है। अब जो शिक्षा व्यवस्था जो अभी लाया जा रहा है सेटअप में बदल के, तो एक प्राइमरी स्कूल में एक सहायक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, जबकि उसमें 5 क्लास होता है। सरकार ने जो कल स्पष्टीकरण जारी किया उसमें बोला है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं या फिर मिडिल स्कूल है वो 2 कमरों का है। आप बताइए कौन से स्कूल 2 कमरों का है? अगर बस्तर के बहुत दूर दराज
इलाके में भी जाएंगे जहाँ घोर माओवादी है, नक्सली क्षेत्र है, वो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको अतिरिक्त कक्ष देखने को मिलेगा। सब जगह जो है 5 क्लास संचालित हो रही है सभी स्कूलों में। आप गांव पे भी जाइए, वहाँ 5 क्लास देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए 60 बच्चों पर आप 1-2 बच्चे हैं तो उसको मर्ज कर रहे हैं, वो अलग बात है, या फिर उनके लिए शिक्षक एक ही रख रहे हैं, अलग बात। लेकिन 60 बच्चों को एक सहायक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? ठीक उसी तरह माध्यमिक में भी वैसी एक शिक्षक को अतिरिक्त को कम कर रहे हैं, तो वहाँ तीनों क्लास में 18 पीरियड होगा, 18 क्लास होगा। 18 क्लास को 3 शिक्षक कैसे मैनेज करेंगे? ठीक उसी तरह हायर सेकेंडरी में भी 2 पद व्याख्याता के खत्म कर दे रहे हैं। तो सीधा सीधा बात यह है, लगभग 56,000 पद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाएंगे, उन बच्चों को तो शिक्षा मिलेगा ही नहीं, और जो बेरोजगार हैं वो वैसे ही रोड पर आ जाएंगे। तो सरकार जो है एक तरीके से भ्रम फैला रही है कि वो स्कूलों के बंद करने के लाभ गिना रही है और सेटअप बदलने के भी लाभ गिना रही है। एक ऐसी सरकार है जो जहर पीने के लाभ बता रही है। हम जब जहर पीते हैं ना, तो जहर पीने से लोग मरते हैं, जीते नहीं हैं। तो एक तरीके से ये शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके ये बता रही है कि ये जहर पीने के बराबर है, उसके लाभ है। एक तरफ सरकार जो है स्कूलों को खोलने का वादा की थी, स्कूलों को खोलेंगे जो बंद स्कूल है, और 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन ये उलट काम कर रही है। 57,000 शिक्षक को पद को समाप्त करने के साथ साथ मोदी की जो छवि है उसको भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मोदी के नाम से वोट दिया था, मोदी के गारंटी के नाम से लोग वोट दिया था। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नेता नहीं था, ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके नाम से वोट दिया जा सके। मोदी की गारंटी, जिसको गारंटी की भी गारंटी कहा गया था, उसके नाम में वोट दिया गया था। तो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ के नेता जो हैं। और शराब पर इन्होंने कभी कोई बात नहीं किया था गारंटी में, मोदी की गारंटी में, लेकिन देखिए स्कूलों को बंद करके शराब दुकान खोली जा रही है। तो आप सीधा सीधा आप इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके यहाँ के लोगों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, नशाखोरी में ढकेलना चाहते हैं। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि युक्तिकरण को तत्काल निरस्त करे, और जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो सेटअप जो आरटी का बना हुआ है 2008 का, उसको यथावत रखे। एक तरीके से सरकार जो है आरटी के जो अधिनियम है उसको भी गलत व्याख्या कर रही है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 60 बच्चे जो बताया जा रहा है आरटी में, वो प्रत्येक क्लास का है, ना कि टोटल बच्चों का, तो उसका भी गलत व्याख्या कर रही है। और आप एनईपी देखिए, जो चीज़ अच्छा है उसको स्वीकार कर रही है सरकार जो है, मतलब जो चीज़ स्वीकार करने के लायक उसके जो लाभ में है, फायदे में है, अपने फायदे के लिए, हाँ, अपने फायदा के लिए, हाँ, लेकिन बाकी चीज़ों को उसको नहीं। देखिए एनईपी ये कहता है, एनईपी 2020 ये बोलता है, जहाँ पर दूरस्थ अंचल है, सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, वहाँ 25 बच्चों पर 1 शिक्षक रखना है। तो आप 25 बच्चों पर 1 शिक्षक रखिए। एनईपी को अगर लागू ही करना है तो एनईपी तो ये भी बोलता है कि व्यावसायिक शिक्षक भी देना है, तो लेकिन आप तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो जो चीज़ आपका काम का है उसको आपको ले रहे हैं, और जो चीज़ आपका काम का नहीं है उसको निकाल रहे हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के लोगों को कि जो है एनईपी को और आरटी को जो हथियार बनाकर सरकार जो है गेम खेल रही है, बदलने का काम कर रही है, सेटअप गुमराह कर रही है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि जो दर्ज संख्या है वो क्लास के अनुसार होगा, ना कि टोटल का। तो ये तरीके गलत व्याख्या कर रही है, तो इसको लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब जो पढ़े लिखे लोगों को जो अभी भी कोचिंग के जाल में फंसे हुए हैं और बेच पर बेच और नोट्स खरीद कर अपना जीवन 4 साल 5 साल एक आभासी भर्ती में लगाए हुए हैं, तो इनको समझना होगा कि भर्ती ऐसी नहीं आएगी। बीच बीच में कई लोग आकर घोषणा करते हैं 16,000 आ गया, 10,000 आ गया, तो ये एक तरीके से आभासी है। लोग जागृत ना हो, लोग अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा ना हो। तो सरकार के नमूने हैं जो बीच बीच में बोल देते हैं कि भर्ती आ रही है और लोग फिर से तैयारी में लग जाते हैं। आंदोलन को आप लोगों की, हाँ, आंदोलन को कहीं के कुचलने का, कमजोर करने का यही बात है, और कुछ नहीं। मैं कुछ कहना अच्छा यादव जी, आप लोग को पोस्ट कार्ड अभियान के थ्रू से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसकी शिकायत कर रहे हैं, मतलब पत्र लिख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जब मोदी जी यहाँ पर विधानसभा चुनाव के समय आए थे तो उन्होंने जो मोदी का संकल्प पत्र है उसमें उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ के जितने भी यहाँ पर निवासरत है उनको उन्होंने 36 तरह के वादा किया था। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, और ये गारंटी क्या है, गारंटी की भी गारंटी है। तो लोगों ने मोदी की गारंटी पर वोट दिया है। अब उस मोदी की गारंटी में 57,000 शिक्षक भर्ती है, ठीक है। तो अब मोदी जी को थोड़ी पता है कि यहाँ पर युक्तिकरण हो रहा है, सेटअप बदल रहा है, 57,000 शिक्षक भर्ती हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। तो हम मोदी जी को उसकी गारंटी को याद दिलाने के लिए 1 लाख पोस्ट कार्ड मोदी जी को भेज रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के इन दोगले नेताओं को बता सके कि आपके वादों को किस तरह से छल पूर्वक करके इन लोग छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी कितना हो गया होगा आपका? अभी लगभग हमारा 20,000 पोस्ट कार्ड भेजा जा चुका है सभी जिला से, और अभी 1 जून तक चलेगा। तो 1 जून तक हम लोग 1 लाख का लक्ष्य कंप्लीट कर लेंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। हमारा भी प्रयास चल ही रहा है उसके लिए। उसके बाद 1 जून से फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और सरकार से 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। अंत में पदाधिकारियों से हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन से ये लोग प्रदेश के आम जनता और डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं को और जो आम पालक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आंदोलन के जरिए? देखिए, सरकार जो युक्तियुक्तकरण लाई है
ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लाई है युक्तियुक्तकरण को। सरकार सरकारी तंत्रों को चलाने में असफल है। इनके पास फोकट की जो योजना है, फ्री की जो योजना है, महतारी बंधन योजना में पैसा बांटने के लिए पैसा है, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए, गरीब पिछड़े तबके के बच्चों के शिक्षा के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। तो ऐसी सरकार से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बहुत ही गलत होगा। दूसरी बात, मैं प्रदेश के पालकों से कहना चाहूँगा कि जब शिक्षा का स्तर ही खराब हो जाएगा, या जो निचले स्तर के जो बच्चे हैं, जो निचले परिवार के हैं, वो शिक्षा विहीन हो जाएंगे, तो समाज कैसा बनेगा? आप खुद सोच कर देखिए। तो कहीं ना कहीं पालकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी आइए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और सरकार के जो फरमान जारी किया है सरकार ने, इसके खिलाफ लड़िए। हमारा संघ तो उसमें लगा हुआ है और अंतिम समय तक लगा रहेगा, अंतिम सांस तक लगा रहेगा। लेकिन मैं आम जनता से भी ये आग्रह करता हूँ कि युक्तियुक्तकरण को समझिए, इसके दुष्परिणाम को समझिए और प्रदेश की जनता और प्रदेश के लिए आप सभी लोग आगे आइए, मेरा आह्वान है। और समस्त जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, सरकार के पास रोजगार की कोई पॉलिसी नहीं है। इनके पास रोजगार पॉलिसी है ही नहीं। इनका एक फंडा बन चुका है, चुनाव से 1 साल पहले चारा फेंकेंगे मुफ्त की योजनाओं का, और वही चारा के आधार पर यह सरकार बना लेते हैं, जिसका परिणाम पूरे अन्य वर्गों को भुगतना पड़ता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि समझिए, सरकार की नीतियों को समझिए और सरकार के विरोध में आइए, सामने आइए और हमारे संघर्ष का हिस्सा बनिए। तो यह है दोस्तों, प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगार अब 57,000 शिक्षक भर्ती और युक्तियुक्तकरण के विरोध में और सेटअप 2008 को यथावत रखने की मांग को लेकर, खास करके इन 3 सूत्रीय मुद्दों को लेकर अभी लामबंद हैं और शायद सरकार के खिलाफ में पूरे प्रदेश स्तर में सभी जिला मुख्यालय में, सभी तहसील ब्लॉक मुख्यालय में आंदोलित हैं। और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं आने वाले हफ्ता भर में, 8-10 दिनों में, तो 1 जून से ये लोग आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिए हैं। 1 जून से इनका राजधानी रायपुर से अनिश्चितकालीन आंदोलन भी उसका भी ऐलान हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश के सभी डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं को और सभी पालकों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस युक्तियुक्तकरण को एक बार आप लोग भी अच्छे से समझिए। सरकार के नीतियों को, सरकार के चाल को, सरकार के चरित्र को बढ़िया से आप लोग उसका अध्ययन कीजिए, सोच विचार कर तर्क लगाइए और डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का हिस्सा बनिए, इनका साथ दीजिए, ताकि ये आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों को बचा सकें, ताकि आपके बच्चे भविष्य में सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, फ्री में शिक्षा प्राप्त करें। आपका पैसा बचेगा, गरीब दुखी जो जनता है उनके बच्चे भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार से स्कूलें बंद होती गई, अगर आज स्कूल बंद हो गई, आज 4,000 स्कूल बंद होगी, कल 8,000 स्कूल बंद होगी, आने वाले दिनों में 12,000 स्कूल बंद होगी, अगर आज कोई विरोध नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में भी किसी की हिम्मत नहीं होगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में सरकारी स्कूल का नामो निशान भी मिट सकता है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब जनता को होगा, गरीब बच्चों को होगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के सभी पालकों, सभी डीएड बीएड युवाओं से अपील है, कृपया करके डीएड बीएड संघ का, कला संकाय का जो आंदोलन कर रहे युवा, उनका सपोर्ट कीजिए, उनका समर्थन कीजिए और हो सके तो इस युक्तियुक्तकरण का आप विरोध कीजिए, अपने स्तर में आप तर्क लगाइए और सरकार से सवाल पूछिए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है या आपके कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।